हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल किड्स कार्टून आईके में। थोड़े दिन में मेरे अंडे में से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे निकलने ही वाले हैं। क्यों ना चलकर मैं थोड़ा भोजन मेरे बच्चों के लिए इकट्ठा कर लूं। टुनटुनी अपने बच्चों का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। उधर कालू कौवा भी टुनटुनी के बच्चों का इंतज़ार कर रहा था कि वो बच्चे कब होए और मैं उनको कब खाऊं। कालू बहुत ही ज़्यादा दुष्ट कौवा था। वो बहुत ज़्यादा ही बेरहम था। वो हमेशा ही इस फिराक में रहता था कि कब कोई चिड़िया या तोता बच्चे दे और वो उन्हें जाकर खा ले। कौवा हमेशा ही टुनटुनी के घोंसले के पास की झाड़ियों में ही छुपकर बैठा रहता था कि कब जब टुनटुनी के बच्चे होंगे तुरंत उनको खा लूँगा। टुनटुनी इधर दाना लेने जाएगी और मैं बच्चे पकड़कर ले जाऊँगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। थोड़े ही दिन में टुनटुनी के अंडे में से बच्चे निकल जाते हैं। टुनटुनी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। उसके बच्चे बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहते हैं। बेटा, जब तक तुम उड़ने काबिल नहीं हो जाओगे मैं यहीं तुम्हारे पास ही रहूंगी। देखो मैंने कितना सारा भोजन इकट्ठा कर लिया है आपके और मेरे लिए। अब अपन थोड़े दिन साथ में ही रहेंगे जब तक मेरे बच्चों तुम्हारे पंख थोड़े थोड़े बड़े ना हो जाए और तुम चलने फिरने लायक हो जाओ। ये सारी बातें टुनटुनी के पीछे झाड़ियों में बैठा कालू कौवा सुन रहा था। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकली टुनटुनी। अरे अब मैं क्या करूँगा? इससे तो मुझे बदला लेना ही पड़ेगा। टुनटुनी देखना मैं तेरे से कैसे बदला लूँगा। तेरे यहाँ से जाते ही तेरे बच्चों को ले जाकर खा जाऊँगा। थोड़े दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वो हमेशा फिराक में रहता है कि टुनटुनी कब दाना लेने जाए और वो उसके बच्चों को लेकर चला जाए। जब टुनटुनी के बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं। बेटा, अब तुम थोड़े बड़े हो गए हो। अब तुम्हारे पंख भी हिलने लगे हैं। क्यों ना मैं अब दाना लेने जाऊं, क्योंकि जो दाना रखा हुआ था वो अब सब खत्म हो गया है बेटा। क्योंकि अब तुम भी बड़े हो गए हो ना दाना खाने लायक। मुझे अब दाना लेने जाना ही पड़ेगा। तुम घोंसले में ही रहना और कोई आए तो कहना अभी मेरी मम्मी दाना लेने गई है। टुनटुनी जैसे ही अपने बच्चों को छोड़कर दाना लेने जाती है, दुष्ट कौवा आकर टुनटुनी के बच्चों को उठाकर ले जाता है। टुनटुनी जब दाना लेकर लौटती है तो अपने बच्चों को वहाँ नहीं पाकर बहुत दुखी होती है। ए भगवान, मेरे बच्चे कहाँ गए? मैं क्यों अपने बच्चों को छोड़कर गई? मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मैं किसी और से अपना दाना मंगा लेती, पर मैंने सोचा कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। मेरे बच्चों को कौन ले गया उठाकर? मैं क्या करूँ? मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती हूँ। तो तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है। क्यों टुनटुनी, क्या हुआ? आज तो तुम्हारी हवाई गोल दिख रही है मुझे। कालू भाई, मेरे बच्चे मैं यही छोड़कर गई थी। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ चले गए कालू भाई। टुनटुनी तुम्हारे बच्चे मेरे पास हैं, मेरे पास। कालू भाई, तुरंत मेरे बच्चे मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ कालू भाई। अरे टुनटुनी, तुम कहीं की महारानी नहीं हो। मैं तुम्हारे बच्चे तुम्हें एक ही शर्त पर दूंगा। जब तक तुम मुझे रोज अपना खाना ला कर दोगी तब तक तुम्हारे बच्चे मेरे पास सेफ रहेंगे। वरना जिस दिन तुमने मुझे खाना लाकर नहीं दिया उस दिन मैं तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। ऐसा तुम बिल्कुल मत करना कालू भाई। मैं तुम्हें रोज खाना ला कर दूंगी, पर तुम मेरे बच्चों से कुछ भी मत कहना। ऐसे ही
कई दिनों तक टुनटुनी कालू को रोज़ खाना लाकर देती है। एक दिन टुनटुनी कालू से कहती है, कालू भाई, एक बार मेरे बच्चों को मुझे दिखा दो। मैं अपने बच्चों को देखने से बहुत ज़्यादा तरस खा रही हूँ। कालू भाई, मुझे मेरे बच्चे दिखा दो। टुनटुनी, आज के आइंदा अगर तुमने ये बात कही ना तो मैं तुम्हारे बच्चों को तुरंत खा जाऊंगा। टुनटुनी, अरे भाई, मैं आज के बाद नहीं कहूँगी तुमसे। तुम मेरे बच्चों को मत खाना, मुझसे गलती हो गई। ऐसे ही टुनटुनी कई दिनों तक कालू को खाना लाकर देती है और टुनटुनी उससे बहुत अपील करती है। एक दिन टुनटुनी अपने पास की नदी पे उदास बैठकर रो रही थी। तभी उसके पास कबूतर आता है। क्या हुआ टुनटुनी बहन, तुम इतनी मायूस क्यों हो? क्या बताऊं मैं तुम्हें कबूतर भाई, मेरे बच्चों को कालू उठाकर ले गया है और कह रहा है कि मैं उन्हें खा जाऊंगा। मैं कब तक ऐसे अपने बच्चों के बिना जीऊंगी? कालू ने तो मेरे साथ बहुत ही बुरा करा है। टुनटुनी, तुम वो दुष्ट कालू की बात कर रही हो ना? वो तो बहुत ही ज्यादा बेकार कौवा है। उसने मेरे भी बच्चों को खा लिया था। क्यों ना तुम मेरे साथ एक जगह चलो, मैं तुम्हें एक बहुत खतरनाक बाज से मिलाता हूँ। वो भी कालू कौवे का बहुत बड़ा दुश्मन है। क्यों ना तुम मेरे साथ उस बाज के पास चलो, वो अच्छे से कालू की अकल ठिकाने लाएगा। चलो, मेरे को आज तुम्हारा साथ मिल ही गया। मैं तो एक अपने साथ का ही ख्याल कर रहा था कि कब मुझे कोई साथी मिले और मैं कालू की अकल ठिकाने लाऊं। जल्दी चलो टुनटुनी मेरे साथ। वो वहाँ से टुनटुनी को लेकर खतरनाक बाज के पास जाता है। खतरनाक बाज उनको एक प्लान बताता है कि तुम एक बार जाकर कालू कौवे को बस मेरे पास किसी बहाने से ले आओ, देखना मैं उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। जैसे तैसे पटाकर कालू कौवे को टुनटुनी और कबूतर बाज के पास लेकर चले जाते हैं। बाज उसकी पिटाई इतनी खतरनाक तरीके से करता है कि वो अधमरा हो जाता है। चल जल्दी से टुनटुनी के बच्चों को ला कर दे। मैंने तो टुनटुनी तुम्हारे बच्चे उसी दिन खा लिए थे जिस दिन मैं उन्हें उठा कर ले गया था। टुनटुनी ये सुनकर तो हक्की बक्की हो जाती है और जैसे ही ये बात सुनता है, अपनी चोंच से इस तरीके से कालू कौवे को मारता है कि कालू कौवा वहीं मर जाता है और उसको उसकी किए की सज़ा मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।